खैर ऐसे खड़े रहो। आओ आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आ गई हूँ अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ। तो बच्चे जो हैं वो बहुत दिन से कह रहे थे कि मम्मा अभी तो मौसम भी अच्छा है और जो है क्या कहते हैं हुनैन भाई यशा भाभी भी बहुत दिन से बुला रहे हैं। तो आप ही काफ़ी टाइम से भी मुझे कह रही थी कि लगा लो चक्कर बच्चों के साथ। तो यही होता था कि गर्मी इतनी शदीद पड़ रही थी और आज भी बहुत ज़्यादा थी गर्मी। बट यही था कि फिर बहुत लेट हो जाएंगे हम और वेकेशन जो है वो आंख बंद करके यूँ ही निकल रही हैं। तो हमने सोचा कि एक दिन जो है स्टे करने के लिए आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई थी और मैं यहाँ का आपसे जो है क्लिप शेयर कर रही हूँ। यहाँ इतनी शदीद गर्मी हो रही थी ना, बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहा होगा कि दरख्त वगैरह जो है वो हिल रहे हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आई थिंक जो है ना आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि बादल भी हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा हीट थी बाहर और ये जो जितनी भी हवा चल रही थी ये गर्म थी। तो बस मैं जब आई ना मेरे पीछे पीछे शहीर भी आ गए। तो बच्चे जो हैं वो माँ को बहुत ज़्यादा वो फॉलो कर रहे होते हैं जब आप कहीं चले जाएं तो ख़ास तौर से। ये देखें ज़रा कितनी यहाँ पे धूप पड़ी थी कि ये सारे जो थे ना दरख्त वगैरह फ़ौजियों ने लगाए थे। ये पूरी कैंट छावनी है कौसार की। तो इसके पीछे जो है वो झोपड़ियाँ डली हुई हैं, गरीब जो आ जाते हैं लोग उनकी। लेकिन ये सारे दरख्त जो हैं वो ग्रीन ग्रीन थे और ये सारे सूख गए। इतनी शदीद यहाँ कड़कती धूप पड़ी है ना इस रोड पे। तो बस यहाँ पे जो है ना नीचे चौकीदार अंकल ने मुर्गियाँ वगैरह भी पाली हुई हैं। बहुत अच्छा सा लगता है, नीचे देखो तो हरियाली हरियाली सी नज़र आती है। सामने भी जो है दरख्त सारे हरे हो जाएंगे। मैंने आपको इससे पहले वाली व्लॉग में भी आप ही का ये रोड दिखाया है तो शायद आपको याद ना हो। तो उसके अंदर सारे ये ग्रीन हुए हुए थे दरख्त। अब इतनी शदीद कोई गर्मी पड़ी है, इंसान झुलस रहे थे, तो फिर ये तो पेड़ पौधे हैं तो ये भी झुलस गए बेचारे। तो वो देख के जो है इस बार गर्मी का हाल बहुत बुरा हुआ है। बहुत अफसोस होता है हमें कि पता नहीं आगे अभी हमारी नस्ल को क्या क्या झेलना पड़ेगा। इतनी कोई शदीद गर्मी पड़ी। ये देखें मुर्गियाँ वगैरह जो है यहाँ पे खेल कूद रही हैं। ये कह लें कि इनकी जो है वो टाइमिंग हो जाती है असर के टाइम निकलने की। वैसे तो ये अमूमन अपने दड़बे में ही होती हैं। तो यहाँ जो है मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। इन्हीं मुर्गियों के अंडे नहीं हैं ये अंडे हमने बाज़ार से ही बाय किए थे। कि आप ये समझें कि शायद नीचे से ही अंडे आ गए हैं मुर्गियों के। तो बस यहाँ पे जो है वो ऑमलेट्स पसंद है तो मैं उनके लिए ऑमलेट्स बना रही थी। ये मेरी सिस्टर के घर की रूटीन है। मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ यशा के साथ मिलके, जो कि उनकी बहू है यशा हुनैन। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में जब इससे पहले आप ही की मैंने कन्फ्यूजन दूर करी थी घर पे जब व्लॉग बनाया था रमज़ान में, तो मैंने यही बताया था कि ये जो है मेरी कज़न की बेटी है, इनका नाम भी यशा है और मेरी बेटी का नाम भी यशा है। तो बस यहाँ पे जो है हम दोनों मिलके जो है सास बहू नाश्ता रेडी कर लेंगे। तो मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल दूँगी। बाकी मैंने जो है इसके अंदर प्याज डालती थी जो कि ऑमलेट्स की जान होती है, और एक ग्रीन चिली नहीं थी आप ही के पास, वो रेड हो गई थी तो वो कट करके डाल दी थी। बाकी तो ये कि हमने फिर जब खाना वगैरह शाम का खाया था तो आप ही ने वेजिटेबल्स वगैरह सारी मंगवा ली थी। तो ज़्यादातर जो यही होता है कि आप ही लोग जो हैं वो घर में कुकिंग करते हैं लाइट, लेकिन बाज़ार से भी उनके यहाँ आ जाता है। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है। तो यहाँ जो है यशा ने चाय जो है सॉस पैन भर के चढ़ा दी थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितने सारे हम लोग जो है वो अफराद थे नाश्ता करने के लिए बैठे थे। तो बस कुछ मैं यहाँ पे ऑमलेट्स बना लूँगी और कुछ जो है यहाँ पे हाफ़ फ्राई एग्स बना लूँगी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो जैसे खाएगा उसी तरीके से हम दोनों मिलके नाश्ता रेडी कर रहे थे। तो माशाल्लाह से अच्छा लगता है। आप ही के यहाँ कहीं आप जाते हैं दूसरे घर तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। थोड़ा सा माइंड जो है आपके घर की रूटीन से हट जाता है। तो हालांकि काम तो वही होते हैं दूसरे घर में भी जाके अगर आप सोचें तो, लेकिन बस क्या होता है कि आपकी अपने घर की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है। और फिर बड़ी सिस्टर इस तरीके की जो मदर्स के बाद जो है बड़ी सिस्टर का घर जो होता है वो मदर्स जैसा ही होता है। और ये सारा डिपेंड करता है कि आपके बहनोई बहुत अच्छे हों, आपकी बहन बहुत अच्छी हों, समझ वाली हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मुझे जितने भी रिश्ते मिले भाई भाभी के और मेरी मदर के बाद अब्बू और अम्मी के घर के बाद जो है ना मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उनके घर पे भी कभी भी मैंने महसूस नहीं किया कि अम्मी हैदराबाद से जो है वो कभी चली गई थी। तो उसके बाद मैंने अपनी बहन के घर जो है वो बहुत ज़्यादा आना जाना रखा और मेरी सिस्टर ने भी जो है इस खाला को पूरा बहुत अच्छे तरीके से किया। और अम्मी की जगह तो नहीं ले सकती बड़ी सिस्टर, लेकिन बस होता यही है कि वो बुला लेती हैं हर मौके पे और हर यानी कि खुशी पे त्यौहार पे, तो बस आ जाते हैं यहाँ और दिल बहल जाता है।
अम्मी इस्लामाबाद में होती हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे जाने में। मैं 3 साल 2 साल के अंदर जो है अम्मी के घर जाती हूँ, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। कभी कभार तो 3-4 साल भी हो जाते हैं। बस जब से अम्मी गई हैं तो मैं तकरीबन 5 से 4 बार ही इस्लामाबाद गई हूँ। आई थिंक 5 बार गई हूँ। तो ऐसे ही हुआ है कि अबू की डेथ पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो हम खड़े खड़े ही गए थे, और 2 दिन में ही हमने आना था वापस, क्योंकि बच्चे जो थे वो यहीं थे और अबू को जो है वो हमारी वजह से सर्द खाने में रखा गया था। तो हम लोग जो है फिर मैं मेरी सिस्टर बाहर गए थे, और बस वो भी एक प्रोसेस था जो कि हो गया था कंप्लीट, और फिर आ गए थे हम लोग। बस ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और दुनिया है, दुनिया में आना भी है, जाना भी है, खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं, सब कुछ है। और अपनों के साथ मिलके ही अपना जो है वक्त गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि ये कि आप एक तरफ बैठ जाएं और बस और अपनी दुनिया बना लें। ऐसा छोटी प्लेटें कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर यही होता है कि आपको रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही एक रूटीन से भी उतार जाते हैं। तो कभी कभार का आना जाना और मिलना जुलना रिश्तेदारों से बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर से अपने ब्लड रिलेशन के अंदर। आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपके अंदर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, और जो है अच्छी सी जो है ना आपके अंदर सोच आगे बढ़ने की एक हौसला सा आ जाता है। मिलके अपनों से कुछ दुख बांट के, कुछ खुशियाँ बांट के, एक दूसरे के साथ बैठ उठ के अच्छा लग रहा होता है, कुछ मेमोरीज़ बन जाती हैं। तो बस यहाँ देखें, बाहर इतनी कोई शदीद गर्मी थी। आप ही के यहाँ गैलरी का गेट खुला था, तो इस कमरे में एसी चलता है, तो यही कमरा जो था पूरे घर के अंदर काफ़ी ठंडा था। तो हम लोगों ने यहीं पर ही नाश्ता किया था, और हुनैन ने जो है थोड़ी देर एसी चला के चिल्ड कर दिया था कमरा। तो बस उसके बाद तो फ़ैन ऑन हो गया था, और हम लोगों ने यहीं पर ही नाश्ता किया था। वरना तो अदरवाइज़ बाहर तो हम लोग एक निवाला भी नहीं रख सकते थे मुंह पे। डाइनिंग एरिया जहाँ पर है आप ही का, बहुत ज़्यादा हॉट रहता है वो एरिया। हालांकि ऊपर घर बना हुआ है, लेकिन इसका कुछ जो है ना वेंटिलेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बना हुआ है घर का, कि सामने से सारी धूप पड़ती है। पहाड़ी है आगे, जो कौसार का पहाड़ है ना, वो पूरा आगे से यानी कि क्लीन है। आगे तक आपको जहाँ तक नज़र जाएगी, आप ही की गैलरी से खड़े हो तो पहाड़ नज़र आ रहा होता है। तो वहाँ से जितनी भी हीट सूरज की पड़ती है ना, सारी हीट हवा के साथ वो घर के अंदर आ रही होती है, और घर बहुत ज़्यादा तंदूर हो जाता है आप ही का। यहाँ जो है हम लोग नाश्ता कर लेंगे, बारी बारी में सबको चाय भी दे दूँगी, और ऑमलेट्स जिसने खाने थे वो ऑमलेट्स खा रहा था। यहाँ पे जो है जिमल अपनी बातों में लगी थी, तो मैं उनसे ये कहती कि अपने बाल तो हटा लें सर पे से, लेकिन वो मजाल है जो अपने सर पे से, माथे पे से जो है वो बाल हटा लें। सर पे से कही जा रही हूँ मैं बार बार, सॉरी। और माथे पे बाल आते हैं ना, तो ये और भी क्यूट लगती हैं, और हरकतें भी वैसी ही क्यूट कर रही होती हैं। तो उसके बाद जो है बस हम लोग नाश्ता कर लेंगे। नाश्ते के बाद जो है थोड़ी सी हमने गपशप करी है, और फिर और जो है क्या कहते हैं, हमने पुरानी बातें भी, अपनी मेमोरीज़ भी शेयर करी हैं। क्योंकि जो हुनैन यशा हैं वो इस्लामाबाद में होते हैं, तो अभी जो है वो अप्रैल या मार्च के अंदर आई थिंक वो आ गए थे यहाँ पे, मुस्तकिल आ गए हैं। अभी तो फ़िलहाल वाइंड अप करके सारा इस्लामाबाद से अभी वो यहीं रह रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो रूम है आप ही का, वो यशा हुनैन को ही दिया हुआ है। लाजमी बात है, उनका फ़र्नीचर है, 2 बच्चे हैं छोटे, तो वो उसी में होते हैं। तो हम लोग पूरी रात उन्हीं के साथ उसी रूम में ही थे। तो काफ़ी गर्म था हुनैन का कमरा भी। तो बस यहाँ पे जो है ये कमरा जो होता है बहनोई के पास है, और बहनोई लेटते हैं इसके अंदर, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बस जब वो गए तो उसके बाद बस फिर हमारा कब्ज़ा हो गया था इस कमरे पे। तो हम लोगों ने जो है थोड़ा सा माहौल अपना चेंज कर लिया था, और ठंडा ठंडा सा ये कमरा हो रहा था, तो हम लोगों ने इसमें आके नाश्ता कर लिया था। वैसे तो यही था कि सिस्टर यही कह रही थी कि आप लोग रात में इधर ही आ जाएं, लेकिन हम एक नहीं थे ना, हम लोग जो है हुनैन यशा भी थे, 2 बच्चे उनके थे, फिर लाजमी बात है 4 बच्चे और मैं 5 अफराद हम थे। तो फिर एडजस्ट करना इस कमरे में मुश्किल था, क्योंकि ये कमरा जो है इतना बड़ा नहीं है। तो बैठने उठने और लेटने के हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये कमरा, कि आप सारे ही घुस जाओ एक कमरे में, क्योंकि ऐसी जब चल रहा होता है तो इतनी सफोकेशन और इतनी घुटन का एहसास नहीं होता। ब्रेड देना मिना, ये कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। शहीद की भी डाल दूँ, अभी डालती हूँ शहीद की। ये अच्छा ठीक है। काशिफ चाचू को भी ना, वो आसिफ चाचू को भी काशिफ ही बोलता है, काशिफ चाचू ही बोलता है। मुझे नाम कुछ नहीं, आसिफ काशिफ दोनों को काशिफ बोलते हैं।
नाश्ता करने के बाद शाम को मैं यहाँ नीचे पार्क में आ गई थी, मेरे से बिल्कुल नहीं रहा गया। अच्छा, यहाँ जो नीम का दरख्त है ना वो बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो उसकी वजह से जो है पार्क की लोकेशन अब नज़र नहीं आती। लेकिन आप नीचे उतर कर आएँ तो देखें कितना खूबसूरत सा ये पार्क है, और वहाँ पे जो है डक्स और जो हैंस है ना उनकी जो है वो वहाँ पे रिहाइशगाह बनाई हुई है। छोटा सा जो पिंजरा होता है, क्या कहेंगे आप, कि उनका घर बनाया हुआ है। चौकीदार अंकल ही इनकी देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे निबोलियाँ भी आ रही हैं, ये सीज़न है शायद इनका फ्रूट लगने का नीम का। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी निबोलियाँ थी येलो कलर की, जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। अच्छा, मुझे बातों बातों में पता ही नहीं चला। आज की व्लॉग यहीं तक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।